Hi everyone, welcome to the YouTube channel Kirti Maths. I hope you all are good and your preparation must be going very well. So guys, जैसे कि आपको पता है हम लोग डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमारा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट चल रहा है। तो आज जो है हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस करेंगे और आज के क्वेश्चंस देख के आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं ऑल्टरनेट के, एफिशिएंसी बेस्ड, वेजेस बेस्ड, सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। तो आज के एक ही सेशन में आपका पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। करना क्या है आपको, हर एक क्वेश्चन को पॉज करके देखना है और जो लोग उसको लाइव देखेंगे उसको क्या करना है, आप लोगों को साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंसर नहीं देखना, पहले खुद सॉल्व करना है एंड देन आंसर या फिर सॉल्यूशन देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही सुंदर कोट के साथ। द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, सपनों को सच करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है जगना, उठना। सोते सोते सपने देखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए उठो, जागो और मेहनत करो और अपने सपने को साकार करो। चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहले जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और जो साथ साथ कर रहे हैं वो देखते जाओ। मेरे आंसर आने से पहले आप लोगों का आंसर आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अ कॉन्ट्रैक्टर, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, अ कॉन्ट्रैक्टर हायर अमित। अमित को हायर किया टू कंप्लीट द वर्क एंड अमित कैन डू द वर्क इन 25 डेज। ठीक है, अमित को हायर किया और अमित जो है पूरा काम, 100% काम को अपन क्या करते हैं, एक काम 100/100 एक ही तो होता है। 100% मतलब एक काम। पूरा काम जो है अमित 25 दिन में कर लेता है। आगे पढ़ते हैं। अमित वर्कड फॉर 5 days एंड आफ्टर दैट बबलू कंप्लीटेड इट इन 20 days। इसका मतलब क्या है, अमित जो है वो 5 दिन तक काम करता है। पूरा काम अगर वो 25 दिन में कर लेगा तो 5 दिन में वो कितना काम कर लेगा, 1/5 काम। रिमेनिंग काम कौन कर रहा है, बबलू। 4/5 काम कौन कर रहा है, बबलू। और कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। तो मुझे बता दो ये एक काम कितने दिन में कर लेगा, पूरा एक काम ये कर लेगा 25 दिन में। तो अब आपके पास ये आ गया कि ये जो अमित है ये पूरा काम करता है 25 दिन में, और जो बबलू है वो पूरा काम करता है 25 दिन में। तो इन हाउ मेनी डेज विल अमित एंड बबलू टुगेदर फिनिश द वर्क। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। बच्चे जल्दबाजी में कर लेते 25 25 50, ऐसे नहीं होता, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया जाए। 25 एलसीएम, इसका एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी 1। तो यानी कि ये क्या होता है आपका टोटल वर्क। इस 25 काम को ये एक और एक यानी कि 2 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, 25/2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आरव इज ट्वाइस एज फास्ट एज भांजू। ये आरव है, ये भांजू है। आरव जो है वो ट्वाइस एज फास्ट एज भांजू। भांजू अगर एक है तो ये दो है। भांजू इज 1/3 एज फास्ट एज चंदन। भांजू जो है 1/3 है किसका, चंदन का, यानी चंदन क्या है, 3। तो ये क्या आ गई आपकी एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी आ गई। इफ टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 days। टोटल 30 दिन में ये काम को कंप्लीट कर लेता है। इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 1 4 और 2 6, यानी ये 6 एफिशिएंसी के साथ 30 दिन काम करते हैं। तो ये आपका टोटल वर्क आ गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया आपका, 180। तो इन हाउ मेनी डेज आरव, भांजू एंड चंदन डू द वर्क रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि इनका सीक्वेंस आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ऑप्शन में देखोगे 90 180 120, 90 180 60, मतलब यहाँ तो चलो सेम नहीं है। अदरवाइज देखो, अगर मैं इसी ऑप्शन में अगर आपको ये बोल देती कि यहाँ पर ये मैं 120 लगा देती, यहाँ पे समझ लो डी में 120 कर लेना। बट रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि सीक्वेंस भी आपको ध्यान देना है। ऑल राइट, सो टोटल वर्क हो गया आपका 180। तो जो आरव है वो 180 काम को 2 एफिशिएंसी के साथ 90 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और जो ये बी है मतलब भांजू जो है वो 180 काम को 1 एफिशिएंसी के साथ 180 डेज में कंप्लीट कर लेगा।
और जो ये सी है यानी कि चंदन जो है 180 काम को 3 एफिशिएंसी के साथ 60 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो 90, 180 और 60, 90, 180 और 60, तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। विनय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। विनय जो है वो 24 दिन में काम को करता है। राहुल जो है उसी काम को 30 दिन में करता है, जबकि विवेक जो है वो उस काम को 40 दिन में करता है। सबसे पहले काम तो आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। एलसीएम क्या आएगा, 40 सबसे बड़ा है, इसका मल्टीपल देखो 80 इनसे डिविजिबल नहीं है। तीसरा 120 सबसे डिविजिबल है। 24 5 ज़ा 4 ज़ा एंड 3 ज़ा, ये आपका टोटल वर्क है और ये आपकी इनकी एफिशिएंसी है। विनय एंड विवेक वर्कड फॉर 4 days एंड हैंडेड इट टू राहुल। विनय और ये जो विवेक जो है ये 4 दिन काम करते हैं फिर राहुल को हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है, राहुल वर्कड फॉर, फिर राहुल कुछ दिन काम करता है और वापस से ये विनय और विवेक को काम खत्म होने के 6 दिन पहले हैंडओवर कर देता है। 6 days बिफोर कंप्लीटिंग द वर्क, यानी 4 दिन तो इन्होंने पहले काम किया, फिर वापस से काम खत्म होने से पहले 6 दिन इनको और मिल गए। तो टोटल इन्होंने 10 दिन काम किया। इन दोनों ने 8 एफिशिएंसी के साथ, 5 और 3 8 एफिशिएंसी के साथ 10 दिन काम किया, यानी 80 काम जो है वो डन हो चुका है। टोटल काम था 120, 80 डन हो गया। तो रिमेनिंग कितना काम बचा है दोस्तों, रिमेनिंग कितना है, टोटल वर्क था 120, 80 डन हो गया, रिमेनिंग बच गया आपका 40। अब ये कह रहा है हाउ मेनी डेज डिड राहुल वर्क। राहुल ने कितने दिन काम किया, तो ये रिमेनिंग बचा हुआ काम ही तो राहुल कर रहा है। किस एफिशिएंसी के साथ, 4 एफिशिएंसी के साथ। तो 4 एफिशिएंसी के साथ ये 40 काम करेगा कितने दिन में, 10 डेज में। सो 10 विल बी योर करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है बट थोड़ा सा ट्रिकी है। इतना छोटा सवाल है लेकिन फिर भी ये बहुत लोगों का डाउट था, इसलिए मैं इस सवाल को लेकर आई हूँ। आप लोगों में से एक ने डाउट भेजा था। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days। ए जो है वो 5 दिन में काम को पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 4 दिन में पूरा करता है। पहले तो इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लेंगे आप, एफिशिएंसी पता लग गई और ये आपका टोटल वर्क है। ओके जी। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द वर्क इज इंक्रीज बाय 8 times। इसमें जो ट्रिकी है या फिर जो गलती होने के चांसेस है वो ये यही लाइन है दोस्तों। वर्क इज इंक्रीज बाय 8 times, 8 times, 8 गुना वर्क बढ़ना और 8 गुना वर्क होना, दोनों में अंतर है। अगर मैं बोलूँ वर्क बिकम्स 8 times, तो मान लो एक था अगर आपका टोटल काम, तो वो 8 गुना हो गया, यानी वो इसकी बात कर रहा है। बट जब ये स्टेटमेंट है इफ द वर्क इज इंक्रीज्ड बाय 8 times, यानी कि एक था उसका 8 गुना बढ़ गया, यानी 1 से 8 बढ़ गया, यानी अब जो बोल रहा है वो इस 9 की बात कर रहा है। तो इन दोनों स्टेटमेंट को समझना, कई बार आएगा वर्क बिकम्स 8 times, यानी एक का 8 गुना हो गया, 1 से 8 हो गया। बट वर्क इज इंक्रीज बाय 8 times का मतलब है 1 से 9 हो गया, 8 गुना बढ़ गया, यानी 1 प्लस 1 का 8 गुना 8 उतना बढ़ गया इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो अंतर समझ गए। वर्क बिकम्स 8 times यानी 1 से 8 हो गया, वर्क इज इंक्रीज बाय 8 times मीन्स 1 से 9 हो गया। बस यही ट्विस्ट था, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं था। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर बोथ ऑफ देम टू फिनिश द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। अब टोटल वर्क आपका 20 है, उससे ये 9 गुना हो गया और कितनी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे दोनों मिलके, 4 और 5 9 एफिशिएंसी के साथ, तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा, 20 days। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days। कि भाई ए और बी दोनों मिलकर तो 12 दिन में करता है और बी और सी दोनों मिलकर 16 दिन में। आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग ऑन इट फॉर 5 days, ए जो है वो 5 दिन काम कर रहा है और बी जो है वो 7 days काम कर रहा है। ठीक है, सी फिनिश्ड इट इन 13 days। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी सब कुछ मैंने लिख दिया।
आप भी एक एक लाइन पढ़ोगे और सॉल्व करते जाओगे। पूरा क्वेश्चन एक बारी में रीड नहीं करना, क्यों? क्योंकि दोबारा फिर रीड करना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। पूछा क्या है, सी अकेला काम को कितने दिन में कर देगा। सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए, फिर सी की एफिशिएंसी पता होना चाहिए, तब आप इसका आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क तो यहां से आ जाएगा, एलसीएम ले लिया 48, 12 फोर एंड ये 3 तो टोटल वर्क तो आपके पास आ गया, बट सी की एफिशिएंसी भी चाहिए, अब उसके लिए काम करना है। तो आई एम सॉरी, इनकी एफिशिएंसी मान लो, ए की एफिशिएंसी मैंने ए ले ली, बी की बी ले ली, और मतलब ए की ए ले ली, बी की बी ले ली और सी की सी ले ली। ठीक है जी। ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी 4 है, बी और सी दोनों के मिला के 3 है। तो मतलब ए और बी की दोनों के मिला के पता है, बी और सी दोनों के मिला के पता है, इंडिविजुअली नहीं पता। तो उसके लिए हम सवाल को कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर ए एफिशिएंसी के साथ 5 दिन काम करेगा, यानी कितना काम हो गया, 5 है। बी एफिशिएंसी के साथ 7 दिन काम करेगा, यानी काम कितना हो गया, 7 बी। सी जो है, सी एफिशिएंसी के साथ 13 दिन काम करेगा, तो काम हो गया 13 सी। टोटल काम हो गया, लेकिन टोटल काम हमारा कितना है, 48। क्या अब आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं, आपको पता है ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता है आपको। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। तो आप कैसे सवाल को कर सकते हैं? तो आपको कंबाइन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, 7 बी को मैं ऐसे कर सकती हूँ, 5 ए प्लस 2 बी। 7 बी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। 13 सी को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? 7 बी को, सॉरी, मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 5 बी प्लस 2 बी। ठीक है जी, समझ में आ गया। और 13 सी को क्या मैं यूं लिख सकती हूँ, 2 सी प्लस 11 सी। कोई दिक्कत थोड़ी है। 7 बी को मैंने 5 बी प्लस 2 बी, अगेन 7 बी, 13 सी को ऐसे लिख। क्यों लिखा, उसका रीजन सुन लो। क्यों लिखा मैंने दोस्तों? इसलिए लिखा क्योंकि अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, 5 ए प्लस 5 बी प्लस 2 बी प्लस 2 सी प्लस 11 सी इक्वल्स टू 48। मैंने क्या किया, 5 को कॉमन ले लिया, ए प्लस बी, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, बी प्लस सी प्लस 11 सी इक्वल्स टू 48। मुझे पता है ए प्लस बी मेरा 4 है, तो ये 4 हो जाएगा, 5 के 20। बी प्लस सी मुझे पता है 3 है, तो 3 दूनी 6 प्लस 11 सी इक्वल्स टू 48। तो 11 सी कितना होगा, 48 में से जब आप 26 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 48 में से 26 घटा दो, 22 आ जाएगा। तो यहाँ से सी की एफिशिएंसी आपके पास 2 आ गई। टोटल वर्क था 48 और 2 एफिशिएंसी के साथ सी काम कर रहा है, तो सी अकेला कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देगा? 24 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर। ये मैंने आपको बता दिया। ये क्यों किया? क्योंकि मुझे ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता थी मिला के, बी प्लस सी की एफिशिएंसी पता थी मिला के। ठीक है, इंडिविजुअली मुझे नहीं पता थी, इसलिए मैंने ऐसे क्लबिंग करी। आई होप यू ऑल आर क्लियर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले रीड करो, खुद करो, एंड देन आपको सोल्यूशन देखना है। ठीक है दोस्तों, एक भी दिन मैं आपका वेस्ट नहीं होने दूंगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप लोगों को क्या है, जैसे मैं रेगुलर रहती हूँ, मेरी कंसिस्टेंसी है, आपको भी बिल्कुल वैसे ही कंसिस्टेंट रहना है। तभी देखना, अगर आप मेहनत करोगे और कंसिस्टेंट रहोगे, डिसिप्लिन में रहोगे, तो दोस्तों 2023 में आपको बैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए। A B C D कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए जो है वो 24 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 16 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 32 दिन में कर रहा है, और डी जो है वो 12 दिन में कर रहा है। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही कंप्लीट कर लो। अच्छा, मैंने इसको 96, मैम इतनी जल्दी आप टोटल वर्क को कैसे ले लेते हो? मैंने आपको क्लास में भी बताया था, जब मैंने फाउंडेशन बैच में करवाया था, कि जो सबसे बड़ा है ना उसका मल्टीपल लेना है। इसका सेकेंड मल्टीपल 64, मेरे को पता है वो इनसे बाकियों से डिविजिबल नहीं है, तो नेक्स्ट मल्टीपल 96 जो कि सबसे डिविजिबल है। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम सेकेंड या थर्ड मल्टीपल से आपका आ जाएगा, जो भी अगर बड़ा है तो। बाकी छोटा है 15 20 12, तो इसका तो आप इजीली निकाल ही सकते हैं। चलिए जी, तो ये क्या होता है, 24 चौके और 16 छिक्का और 32 3 और 12 8। तो ये आ गया आपका इनकी एफिशिएंसी। अब करते हैं सवाल को आगे प्रोसीड। क्या बोल रहा है, इफ ए स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर 1 डे बी प्लस सी ऑल्सो ज्वाइंड हिम।
अगर ए जो है काम को शुरू करते हैं और एक दिन के बाद बी और सी जुड़ जाता है, यानी इसने एक दिन तो अकेले काम किया है, यानी 4 काम डन हो गया, डन डना डन डन। फिर बी और सी जो है वो जुड़ जाते हैं। आफ्टर 2 days ऑफ दैट ए लेफ्ट द जॉब। भाई एक दिन के बाद बी और सी ज्वाइन करते हैं, यानी ए ने अकेला एक दिन काम किया। फिर ए के साथ पिक्चर में आ गए बी प्लस सी। फिर इन्होंने 2 दिन काम किया, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 और 4 10 और ये 13। तो 13 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन काम किया, यानी 26 काम डन हो गया। और फिर जो है वो ए काम छोड़ के चला गया, ए लेफ्ट द वर्क। ठीक है जी। अब 4 और 26 30 काम जो है वो आपका डन हो चुका है, 30 काम जो है वो डन हो चुका है। तो टोटल काम कितना था, 96, जिसमें से 4 और 26 30 डन हो चुका है, 66 काम जो है वो रिमेनिंग है, यानी कि बचा हुआ है। ठीक है। एंड मीन वाइल डी ज्वाइंट द वर्क। अच्छा ए तो चला गया, अब पिक्चर में कौन कौन है, बी है, सी है, और अब डी ने भी ज्वाइन कर लिया। इफ बी एंड सी लेफ्ट द वर्क 2 days and 4 days रिस्पेक्टिवली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मैंने आपको सिखाया था जब भी आपको बिफोर दिखे तो जाने मत दो, उनको और काम कराओ। जितने दिन पहले वो जा रहे हैं छोड़ के, उतने ही दिन उनको और काम कराओ, यानी ऐड करोगे उनके काम को। और आफ्टर है तो माइनस कर दोगे, ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया था। अब इसने ये बोल रहा है कि बी और सी काम को 2 दिन और 4 दिन पहले छोड़ के चले जाते हैं, तो जाने मत दो भाई। बी बी जो है 6 एफिशिएंसी के साथ उसको 2 दिन और काम कराओ, यानी 12 काम और सी जो है 3 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन इनको और काम कराओ। यानी ये क्या होता है, बिफोर है तो ऐड होगा, तो 66 में ये 12 और 12 ये ऐड हो जाएगा। तो अब आपका टोटल वर्क जो है वो कितना हो गया, 66 प्लस 24। तो 66 प्लस 24 76 86 90। अब आपका हो गया 90 जो है वो काम आपका करना बचता है। अब फाइंड हाउ मेनी डेज डी हैड डन द वर्क, मैंने आपको बताया था। पूछा इसने बोला है कि डी जो है कितने दिन में काम को कर देगा, बट आपने तो बी और सी को भी नहीं जाने दिया। तो यहाँ पे ये मत करना, ये गलती से भी मत कर देना कि 90, आपको तो डी की एफिशिएंसी 8 है, आप क्या कर दोगे 90/8, ये मत कर देना दोस्तों, क्योंकि ये गलत हो जाएगा आपका। क्यों, इसने ये बोला तो है कि डी ने कार्य को कितने दिनों में किया, बट आपने बी और सी को जाने थोड़ी दिया, उल्टा उनके काम को ऐड भी कर लिया। तो अब जो है पिक्चर में आपका बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो पूछा इन्होंने डी का है, बट जितने दिन डी काम कर रहा है उतने ही दिन बी और सी भी कर रहा है, क्योंकि आपने तो उनको जाने ही नहीं दिया। तो ये गलती मत करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कर देते हैं, यहाँ पे उनको पता है ऐड करते हैं तो 90 काम, बट फिर वो लास्ट स्टेप में गलती कर देते हैं 90/8 करके। ठीक है, डी का पूछा है, आई एग्रीड, बट जितने दिन डी काम कर रहा है उतने ही बी और सी भी कर रहा है। ये आपने बी का काम करवाया और ये आपने किसका काम कराया, बी और सी ही है ना, ये आपने सी का काम कराया। बी 6 एफिशिएंसी के साथ 2 दिन कर रहा है और सी 3 एफिशिएंसी के साथ 4 दिन कर रहा है। तो अभी पिक्चर में बी सी डी तीनों हैं और डी भी है। तो अब ये 90 काम बी सी डी तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 9 और 8 17। तो ये आपका आंसर होएगा 90/17। इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर लोगे तो 585 5/17 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। तो अगेन मैं वापस से रिपीट करती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। फॉर हाउ मेनी डेज डी हैड डन द वर्क, डी कितने दिनों में काम को पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये भी मत करना कि 66 काम बचा है, बी और सी जो है 2 और 4 दिन में चला जा रहा है। पता नहीं बच्चे क्या है, कुछ भी कर जाते हैं। तो कोई भी सिली मिस्टेक, अब लाइव होता तो मैं आपसे समझ पाती कि आप क्या गलती कर पा रहे हो या आप क्या गलती कर रहे हो, कितना समझ पा रहे हो, मैं आपसे इंटरेक्ट कर सकती थी। बट अभी मैं अपने मन से सोच के कि बच्चा कहाँ डाउट कर सकता है, तो मैं अपनी तरफ से उसको बता रही हूँ। तो बच्चा ये डाउट करता है कि उसको ये पता है बिफोर कंप्लीशन में तो मैम ने बताया ऐड होएगा, वो इसको तो ऐड कर देता है, 66 + 12 + 12 90 काम।
90 काम, बट जब वो उसने डी का पूछता है ना तो वो 90/8 कर देता है। एक सबसे बड़ी सिली मिस्टेक तो स्टूडेंट ये करता है। तो उसका मैंने आपको जवाब दे दिया कि आपने बी और सी को जाने नहीं दिया, उनसे एक्स्ट्रा काम करवाया। जितने दिन पहले वो छोड़ के जाना चाह रहे थे उतना ही काम उनसे करवाया। तो अभी पिक्चर में जितने दिन डी था उतने दिन बी और सी भी था। तो आप इस तरीके से करोगे, ठीक है जी। क्योंकि डी ने कितने दिन काम किया, डी ने उतने ही दिन काम किया। बी और सी, डी तीनों मिलकर ही काम कर रहे थे, डी अकेला नहीं था। क्योंकि यहाँ आपने 2 दिन और 4 दिन पहले इनको जाने ही नहीं दिया, इनसे और काम करवाया। बिफोर है तो जोड़ दो, जाने मत दो, और आफ्टर है तो गया माइनस कर दो। ये मैंने आपको फाउंडेशन बैच में बहुत अच्छे से समझाया है। चलिए दोस्तों, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ए जो है वो 10 दिन में अपना काम को पूरा कर देता है, और बी जो है वो 20 दिन में कर देता है, सी जो है वो 40 दिन में कर देता है। स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लो, 4, 2 और 1। ए स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द फर्स्ट डे। ए पहले दिन काम करता है, बी सेकेंड डे और सी थर्ड डे। अगेन ए फोर्थ डे, बी फिफ्थ डे, और इस तरीके से चलता रहता है, यानी ये ऑल्टरनेट वाला है। ए काम करेगा, देन बी, देन सी। तो मुझे बताओ, ए जो है 4 एफिशिएंसी के साथ पहले दिन काम करता है, बी 2 एफिशिएंसी के साथ, और सी 1 एफिशिएंसी के साथ। यानी कि इन्होंने 7 काम कंप्लीट कर दिया। एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में किया हुआ काम। 7 काम कंप्लीट कर दिया 3 दिन में। टोटल काम कंप्लीट कितना कराना है? 40। तो इसका देखो नियरेस्ट जो है, इसका मल्टीपल कौन सा है 40 के पास, और छोटा। तो वो आपने देखा 7 5 से 35, यानी कि ये 35 काम को कितने दिन में कर देगा? 15 days में। 35 काम को ये कितने दिन में कर देगा? 15 days में। लेकिन अभी भी 35 काम आया है। अब नंबर किसका आएगा? ए का। ए कितना काम कर देगा एक दिन में? 15 days तो ये हो गए, तो 16th डे पे ए जो है वो 4 काम और कर देगा। बट अभी भी 35 + 4 39 ही काम हुआ है। अभी एक काम और कराओगे, कौन करेगा? बी। लेकिन बी तो एक दिन में 2 काम कर देता है, आपको एक काम कराना है, यानी कि आधा दिन लगेगा। समझ में आ गया दोस्तों? तो यानी कि जो बी जो है, बी एक दिन में 2 काम कर देता है, लेकिन आपको तो एक ही काम कराना है बी से। बी से एक काम कराना है तो कितने दिन लगेगा? आधा दिन लगेगा। तो 15, 16 और 16.5, तो 16.5 days में आपका काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। ए बी कंप्लीट द वर्क इन 40% लेसर देन सी। 40% लेसर देन सी मतलब ये 5 है तो ये 3। 40% मतलब क्या होता है? 20%, 1/5, ये 2/5। 5 है तो 2 घटा दो 3। ठीक है, इतना टाइम कम लेता है। एफिशिएंसी आपको पता है टाइम का क्या होता है? रेसिप्रोकल। सी while B plus C can complete the same work in 60% lesser than A। B plus C जो है वो A से 60% कम टाइम लेता है। 60% कितना हो जाएगा दोस्तों? 3/5। तो ये कितना हो जाएगा? ये 5 ले रहा है तो ये 2 ले रहा है। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी? ये 5 तो ये 2। अब दोस्तों ये A प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के एफिशिएंसी तो सेम आनी चाहिए थी ना। ये तो है आपके 8 एफिशिएंसी, और ये A प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के है ये 7। तो ये एफिशिएंसी शुड बी सेम, और सेम नहीं है तो आप सेम बनाओगे। तो यहाँ पे आप इंटू 7 करोगे, यहाँ इंटू 8 करोगे। तो यहाँ इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 8। ठीक है जी। तो A प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 35, सी की आ गई आपकी 21, बी प्लस सी की आ गई 40, और ए की आ गई आपकी 16। इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि इफ दे टूगेदर कैन कंप्लीट द होल वर्क इन 20 days। अगर वो टूगेदर एक साथ 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। पहली बात तो देखो टोटल वर्क आपका डायरेक्टली आ गया। क्यों? क्योंकि टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 56। और ये कह रहा है 20 दिन में टोटल काम खत्म हो रहा है। तो टोटल वर्क आपका ये आ गया। इसने पूछा हाउ मेनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो अगर ये क्या था आपका? ए प्लस बी, ये क्या था? सी, ये क्या था? बी प्लस सी, और ये ए, है ना। अब क्या है, इसने सीधा सीधा क्या पूछा है कि ए जो है कितने दिन में काम को पूरा कर देगा। टोटल वर्क ये आ गया था,
और ए कितना है, ए की एफिशिएंसी 16, तो 4 चौक 16 और 5, 4 एकम 4, 14 पाँचू 70, 70 आपका आंसर आ गया कि ए जो है वो 70 दिन में काम को कंप्लीट कर देगा। यही अगर सी का पूछता तो आप डिवाइड बाय 21 कर देते, बट अगर यही बी का पूछते तो बस ठीक है, बी का अगर पूछते तो 56 में से ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो आप माइनस कर देते। ए और सी की एफिशिएंसी, ए की 16 है और ये 21 है, तो 16 और 21 कितना होता है आपका 26, 36, 37, तो 56 में से 37 आप घटाओगे तो 19। तो पूछा यहाँ पे ए का है, बाकी बी और सी दोनों का भी पूछ सकते थे, तो आप इजीली आंसर निकाल सकते थे। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू अ वर्क इन एक्स आवर्स, ए जो है वो एक्स आवर्स के लिए काम करता है, बी हु इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, बी जो है वो 60% ज्यादा एफिशिएंट है, यानी ये 5 है तो ये 8 है, 60% पता है ना आपको 3/8, ये 60%, सॉरी क्या होता है 3/5, ये 5 है तो ये 8 है, इतना एफिशिएंट, यानी ये एफिशिएंसी आपको दी हुई है। आप देखो आगे, 60% मोर एफिशिएंट देन ए, कैन कंप्लीट अ वर्क 5 आवर्स अर्लियर देन पी। ठीक है, A can do a work in X days. B, who is 60% more efficient than A, can complete a work 5 hours earlier than P. ठीक है, P से जो है 5 घंटे कम लगाएगा कौन? B। ये हु की बात हो रही है या इससे नियरेस्ट वाला जो है उसके लिए बात हो रही है। P worked for 5 hours and finds out that only 25% of the work is completed. पी जो है वो 5 घंटे काम करता है और केवल 25% काम कंप्लीट हुआ है। अगर इसको पूरा 100% काम कंप्लीट होना है तो 25 चौके 100, 5 4 जा 20, यानी पी को लगेगा आपका 20 आवर। और आपने इधर यही बोला था कि बी को पी से 5 घंटे कम लगेगा, यानी बी को लगेगा 15 घंटे। यहां तक हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए जी। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ से P और B का, P को लग रहा है 20 घंटा, इसको 15 घंटे, तो 5 चौके 20, 5 तिये 15, ये टाइम का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 हो जाएगा। एफिशिएंसी का रेशियो 3:4 हो जाएगा। यहाँ देखो, अभी आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि P की एफिशिएंसी यहाँ 4 है, B की, और यहाँ पे 8 है, तो ये सेम होनी चाहिए, तो आपने ये कर लिया, तो आपके पास P की एफिशिएंसी 6 आ गई और B की 8 आ गई। ठीक है जी। तो अगर मैं A, B और P की बात करूं तो A की एफिशिएंसी 5, B की एफिशिएंसी 8 और P की एफिशिएंसी आपकी 6 आ गई। बताओ, क्लियर है? यहाँ आपको ये भी पता है, आपको बी का भी पता है, बी 8 एफिशिएंसी के साथ, ये एफिशिएंसी का आ गया, 8 एफिशिएंसी के साथ 15 घंटे काम करता है, आप टोटल वर्क ऐसे भी निकाल सकते हो। और आपको ये पता है कि टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, तो ये 6 एफिशिएंसी के साथ 20 घंटे सॉरी काम करता है, नंबर ऑफ मतलब टाइम, एफिशिएंसी इंटू टाइम, चाहे वो डेज में हो, चाहे वो आवर्स में हो, चाहे मिनट्स में हो, किसी में भी हो। तो यहाँ से आपके पास टोटल वर्क आ गया, आइदर 8x15 कर लो चाहे 6x20 कर लो, वो 120 ही आना है। ठीक है, तो आपको टोटल वर्क भी पता लग गया। आपको निकालना क्या है, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय ए एंड बी टुगेदर। रिमेनिंग काम जो है वो ए और बी दोनों मिलकर खत्म करते हैं। ठीक है, मुझे बताओ P जो है वो 5 घंटे काम करता है, P 5 घंटे काम कर रहा है और 6 एफिशिएंसी के साथ, P 5 घंटे काम कर रहा है 6 एफिशिएंसी के साथ, यानी 30 काम जो है वो डन हो गया। टोटल काम था मेरा 120, तो रिमेनिंग 120 माइनस 30, 90 जो है वो रह गया, 90 रिमेनिंग है। इसने पूछा है फाइंड द टोटल वर्क इन विच द वर्क इज कंप्लीटेड। अब ये 90 काम कौन कर रहा है, आपका ए और बी मिला के कर रहा है। 90 काम जो है ये ए और बी मिला के कर रहा है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 13, तो इस 90 काम को ये 13 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में कर देगा, 13 6 जा 78, 12/13 आवर्स। बच्चे क्या करते हैं, इसको टिक कर आते हैं और नेगेटिव में नंबर ले आते हैं। इसने रिमेनिंग पूछा है या कंप्लीट काम पूछा है, इसने पूछा है टोटल टाइम इन विच वर्क इज कंप्लीटेड, टोटल टाइम पूछा है। तो ये तो आपका ए और बी ने मिला के
काम को ख़त्म किया है, लेकिन आप इसको कैसे भूल गए कि पी भी तो 5 घंटे काम करता है। तो इसमें आपको 5 घंटे जोड़ना नहीं भूलना। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का होगा ये। रिमेनिंग पूछा होता तो ये आंसर होता, बट टोटल पूछा है तो पी ने भी 5 घंटा काम किया है, उसको आपको नहीं भूलना। सो इस काम को +5 आपको ऐड करना होगा, और यही अगर रिमेनिंग पूछते तो ये आंसर हो जाता। आई होप यू ऑल आर क्लियर। मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो भी आपके लाइव सेशन में डाउट आ सकते थे, उन डाउट को अपनी तरफ से मैंने खुद ही डाउट को क्रिएट किया है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश की है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। अच्छे अच्छे सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ए इज 20% मोर देन डेट ऑफ बी। यानी कि वर्किंग एफिशिएंसी दे रखी है आपको, यानी ये 5 है तो ये 6 1/5, 20% ज़्यादा है तो ये 5 है तो 6 है। बी कैन कंप्लीट अ वर्क एक्स इन 36 दिन। अब बी जो है वो 5 एफिशिएंसी के साथ 36 दिन में काम को खत्म कर देगा। तो बी जो है 5 एफिशिएंसी के साथ 36 दिन में काम कर रहा है, तो ये जो 180 आया ये क्या है आपका टोटल वर्क। एफिशिएंसी बी की पता थी 36 दिन में ये काम को कर रहा है, तो टोटल काम आपके पास आ गया 180। बी एंड सी टुगेदर स्टार्टेड वर्किंग ऑन द वर्क एक्स पे बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं, और 10 दिन के बाद दोनों वो काम को छोड़ के चले जाते हैं। 10 दिन के बाद वो काम को छोड़ के चले जाते हैं। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन अभी कुछ करने के लिए नहीं है तो अपन आगे बढ़ते हैं। देन रिमेनिंग वर्क इज डन बाय ए अलोन इन 15 डेज। ए अकेला 15 दिन में काम को खत्म कर देता है, रिमेनिंग वर्क को। तो 15 दिन में 6 एफिशिएंसी के साथ वो 90 काम कर देगा। 90 काम डन हो गया। देखो 90 काम डन कर दिया ए ने, टोटल काम था 180, 90 डन। अब 90 काम जो है वो बचा है, ठीक है। अब इसने बोला था कि 90 ये जो काम है बी और सी, बाकी ए ने तो रिमेनिंग काम कर दिया, 90 काम ए ने कर दिया, बचा हुआ काम 90 कौन करेगा, बी प्लस सी। कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहां से आपके पास ये एफिशिएंसी नहीं आ गई बी प्लस सी की, कि 90 काम वो 10 दिन में कर देंगे, ये एफिशिएंसी होती है। फॉर्मूला मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगी, बाकी अंडरस्टैंडिंग से समझ में आ रहा है। और जो फॉर्मूला रटते हैं उनके लिए भी टोटल वर्क 90 अपॉन नंबर ऑफ डेज, वो आपकी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी। तो बी और सी की टोटल एफिशिएंसी आ गई 9। बी की एफिशिएंसी आपको पता है 5, तो सी की एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, 4। आपसे पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज सी एंड डी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। अकेले अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल वर्क सी कितने दिन में कर देगा, टोटल वर्क था 180 और सी की एफिशिएंसी 4, तो 4 चौक 16 और 5 45 डेज आ गया आपका सी का। ठीक है, 45 डेज सी का आ गया, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नन भी दिया हुआ है, इसलिए हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उसका भी निकालेंगे। किसका, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। किसका निकालेंगे अपन, सी का तो निकल गया है, डी का भी निकालेंगे। आगे देखते हैं। आफ्टर डेट ए बी सी वर्किंग टूगेदर कंप्लीटेड 1/3 ऑफ वर्क एक्स। अब ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं और 1/3 काम कंप्लीट कर देते हैं। 180 टोटल काम था, 1/3 कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि 3 6 18 60। ठीक है, 60 यानी कि 1/3 काम जो है ये कंप्लीट कर देते हैं, यानी कि 60 काम कंप्लीट कर दिया। देन ए एंड सी आर रिप्लेस्ड बाय डी। उसके बाद इसने क्या बोला है आपको, 60 काम जो है ये इन्होंने डन कर दिया। अब बोला क्या है, ध्यान से पढ़ो दोस्तों, ए और सी को रिप्लेस कर दिया डी से। अब पिक्चर में कौन आ गया, डी। अच्छा, 60 काम डन हो गया, टोटल काम 180 था, तो 120 काम रिमेनिंग रह गया। ठीक है, और उसको कौन कर रहा है भाई, डी को उससे रिप्लेस कर दिया। नाउ रिमेनिंग ऑफ वर्क एस इज कंप्लीटेड बाय, अभी जो रिमेनिंग काम है ना यानी कि 120, ये करेगा आपका बी और डी 12 दिन में। बी और डी 12 दिन में कर रहा है 120 काम को 12 दिन में, तो आपको इसकी एफिशिएंसी पता चल गई बी और डी की। बी की एफिशिएंसी 5 थी, देखो यहाँ पे देखो, बी की एफिशिएंसी 5 थी तो डी की
टोटल एफिशिएंसी 10 है, बी की 5 है, तो डी की भी 5 हो गई। ये मैं ऊपर की साइड लिखती हूँ। डी की कितनी आ गई? 5 आ गई। बस अब एफिशिएंसी ही मुझे चाहिए थी, उसके बाद अब सवाल में कुछ भी नहीं रह गया। टोटल वर्क मुझे पता है 180, और डी की एफिशिएंसी पता लगते ही मैं बता सकती हूँ कि डी ने अकेले कितने दिन काम किया। 5 3 ज़ा 15 और 5 6 ज़ा 30, तो डी ने 36 दिन काम किया। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मेंस लेवल का, समझ में आया, मुश्किल भी नहीं था। बस आपको सी और डी अकेले कितने कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए मुझे सी की एफिशिएंसी पता हो, डी की एफिशिएंसी पता हो। टोटल वर्क का आपका तुरंत ही आ गया, बट यहाँ से आपको सी की एफिशिएंसी मिलेगी। हमेशा क्या होता है, आपको जो है वो टोटल वर्क निकालना होता है ना, या नंबर ऑफ डेज निकालना होता है। यहाँ आपकी एफिशिएंसी निकलेगी, क्योंकि टोटल वर्क और नंबर ऑफ डेज पता है। तो बी और सी की टोटल एफिशिएंसी 9 है, बी की 5 है, तो सी की 4 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ 60 काम इन्होंने कर लिया, 120 काम बी और डी मिलकर 12 दिन में करते हैं, तो बी और डी की एफिशिएंसी आ गई 10। बी और डी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई आपकी? 10। अरे यार ये ठीक से गोला ही नहीं लग रहा, हाँ 10 छुप रहा है। एफिशिएंसी 10 आ गई, बी की आपको पता है 5, तो डी की आ गई 5। जब एफिशिएंसी पता लग गई, टोटल काम आपको पता ही है, तो डी 36 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो, आपको भी पता है वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस खूब आते हैं आपके एग्जाम में, मुश्किल नहीं है। क्यू इज 50% मोर एफिशिएंट देन पी। ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या है? 2:3। 50% 1/2, ये 2 है तो ये 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो है। हु कंप्लीटेड, देखो हु जो है वो जस्ट, आप इंग्लिश पढ़ते हैं बहुत अच्छे से, आपको पता ही है ये हु किसके लिए? पी के लिए, ना कि क्यू के लिए, जो नियरेस्ट है उसके लिए। कंप्लीटेड अ टास्क इन 45 डेज, पी 45 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है, तो टोटल वर्क नहीं आ जाएगा। पी 2 एफिशिएंसी के साथ 45 डेज में काम को खत्म कर लेगा, यानी टोटल वर्क आपका आ गया 90। ठीक है, अब देखो क्या कहते हैं कि 45 डेज ये कुछ भी नहीं है। आर कैन डू द सेम टास्क इन 7.5 डेज लेस देन क्यू डेज। जितना क्यू लगाता है आर उससे 7.5 दिन कम लगाता है, तो क्यू के दिन हम निकाल सकते हैं। टोटल वर्क 90, 3 एफिशिएंसी के साथ क्यू जो है वो 30 दिन लगाएगा। सवाल में बोला हुआ है आर उससे 7.5 दिन कम लगाएगा, 30 में से 7.5 गए 22.5, यानी आर लगाता है 22.5 दिन। पूछा क्या है, इफ पी और क्यू स्टार्ट टास्क टुगेदर एंड आफ्टर एक्स डे दे लेफ्ट द टास्क, एक्स दिन के बाद वो काम को छोड़ देते हैं, और आर जो है रिमेनिंग काम को कंप्लीट करता है इतने दिन में, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे बताओ दोस्तों कि यहाँ पे मुझे आर कंप्लीट करता है, देखो पी और क्यू की एफिशिएंसी मुझे पता है, ठीक है जी, बट मुझे आर की भी एफिशिएंसी पता लगानी है। तो क्या आप आर की एफिशिएंसी पता लगा सकते हो? लगा सकते हो। टोटल वर्क है 90, वो 22.5 दिन में कर देता है, तो आर की एफिशिएंसी आ गई आपके पास 4। पी और क्यू दोनों मिलके एक्स दिन में काम खत्म करते हैं। पी और क्यू की एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी है? 5। 5 एफिशिएंसी के साथ वो एक्स दिन तक काम करते हैं। ये इंटू है, इसमें कंफ्यूज मत होना, या मैं इंटू लगाती ही नहीं, 5x, ठीक है। एंड आफ्टर एक्स डे दे लेफ्ट द वर्क, ठीक है, उन्होंने एक्स डेज काम किया 5 एफिशिएंसी के साथ 5x। आर कंप्लीटेड रिमेनिंग टास्क इन x+9 डेज। अब आर 4 एफिशिएंसी के साथ x+9 डेज में काम को खत्म करता है, और टोटल काम मेरा क्या था? 90। इसको सॉल्व करना है। 5x + 4x 9x, और ये 4 9 जा 36। 36 यहाँ आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 54, है ना, 54 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। x की ही वैल्यू आपसे पूछी थी, तो 6 डेज विल बी योर करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पे अगर मान लो अपन लाइव लेते, तो मैं ये वीडियो कैप्चर ऑन करके रखती, तो ये जो मेरा पॉइंटर देख रहे हो ना, लगभग इतने में तो आपकी फोटो आ जाती है, तो ये पोर्शन जो है वो भी हमें मिल गया है। ठीक है जी, चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट क्या, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ए अलोन कंप्लीट द वर्क इन 30 days। ए जो है अकेला काम को 30 दिन में खत्म कर देता है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज 50% मोर देन एफिशिएंसी ऑफ ए। यहाँ आपको एफिशिएंसी दी हुई है, क्या बोल रहा है, बी की एफिशिएंसी 50% ज़्यादा है। 50% 1/2, यानी कि ये 2 है तो ये 3। यहाँ आपको टोटल डेज पता है, एफिशिएंसी पता है, तो क्या आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क आ गया आपका 60। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ए और बी टुगेदर कैन स्टार्ट द वर्क एंड आफ्टर 8 days ए एंड बी लेफ्ट द वर्क। 8 दिन के बाद ए जो है, ए और बी काम छोड़ देते हैं। तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी 5, 8 दिन तक काम करते हैं, यानी 40 काम जो है ये डन कर देते हैं। टोटल वर्क था आपका 60, 40 काम डन हो जाता है, 20 काम जो है वो बचा हुआ है। ऑल राइट, देन सी अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 days। अब इस 20 काम को सी जो है वो 4 दिन में कंप्लीट करता है। इफ दे गेट्स द वेजेस फॉर द होल वर्क, पूरे काम के लिए उनको 9,000 रुपये अगर मिलते हैं, तो सी का वेजेस शेयर आपको बताना है। ये वेजेस वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये जो भाड़ा होता है, वेजेस होता है, पैसा होता है, ये काम के अकॉर्डिंग बंटता है। ठीक है, और काम के अकॉर्डिंग बंटता है। ठीक है, जिसकी जितनी एफिशिएंसी, जो जितना काम ज़्यादा करेगा उसको उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है जी। तो अब इनको मतलब कि पूरे आप क्या कह सकते हो, पूरा काम कितना था भाई, टोटल वर्क आपका कितना था 60। तो आप क्या कहेंगे, टोटल काम क्या है 60। अगर 60 काम के उनको 9,000 रुपये मिल रहे हैं, तो सी का वेजेस बताना है कि बचा हुआ काम सी कर रहा है। तो सी का कितना है 20, तो सी कितना करता है 20 काम करता है। सी कितना करता है 20 काम करता है। तो क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड बाय 3। तो यहाँ भी कर दीजिए डिवाइड बाय 3। तो यानी कि सी को कितना पैसा मिलेगा, 3000 रुपीज़। डायरेक्टली आप करेंगे, ये अभी मैं आपको बहुत अच्छे समझा रही हूँ इसलिए मैं इतना स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा रही हूँ। अदरवाइज आपका काम क्या था, यही खत्म हो जाना था। 40 काम ए बी कर देते हैं, बचा हुआ 60 में से 40 हो गया, 20 काम बचा हुआ सी करेगा। टोटल काम यानी 60 काम के अगर 9,000 रुपये दिए जाते हैं, तो 20 काम का यानी 1/3 दिए जाएंगे। 3000 विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन है 20 मैन मैन्युफैक्चर 400 टॉयज इन 30 days। ये क्वेश्चन कौन सा है आपका, MDH। MDH यानी कि अगर एफिशिएंसी की भी बात हो रही है इधर, एफिशिएंसी ऑफ 2 मैन, एफिशिएंसी ऑफ 3 मैन, तो आप वैसे तो क्या करते हैं, हम MDH इक्वेट करते हैं टोटल वर्क, बट एफिशिएंसी होती है तो हम MEDH करते हैं। तो बस यहाँ पे भी क्या है, आपको बस अपॉन वर्क भी है इधर, क्योंकि वर्क ये क्या है 400 टॉयज बना रहा है। तो सिमिलरली आप ये क्या है, टोटल वर्क को इक्वेट कर रहे हो और कुछ भी नहीं, वैल्यूज पुट करनी है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, मैं देखूंगी कौन कौन मुझे कमेंट करेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग रेगुलर हो। जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रही हूँ, आप भी उसकी वैल्यू कर रहे हो और कंसिस्टेंट हो। इस कमेंट से मुझे पता चलेगा, इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में देती हूँ। उससे मुझे पता चलता है कि कितने बच्चों ने जो है पूरा डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट लेक्चर को सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको बता ही दिया क्या यूज़ होना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन कौन कमेंट में बताता है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।